दोस्तों, आजकल भारत और ब्रिटेन के रिश्ते लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले को लेकर काफी चर्चा में है, जिससे जुड़ी कोई ना कोई खबर लगभग हर रोज ही सामने निकल कर आती है। लेकिन इन्हीं हजारों खबरों के बीच ब्रिटिश मीडिया की तरफ से निकल कर आई एक रिपोर्ट ने ब्रिटेन में चारों तरफ पैनिक का माहौल बना दिया। क्योंकि अगर ब्रिटिश मीडिया की ये रिपोर्ट सच साबित हुई तो इसे हम भारत और ब्रिटेन के लगातार बढ़ते व्यापारिक संबंधों का दी एंड कह सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिश मीडिया के अनुसार यूके की सरकार को सजा देने के लिए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो ब्रिटेन के 6 करोड़ 70 लाख लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से खालिस्तान और भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले को लेकर सक्रियता न दिखाने की वजह से भारत ने ब्रिटेन के साथ पिछले कई महीनों से रफ्तार पकड़ चुकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को सस्पेंड कर दिया। यानी ये बातचीत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसने ब्रिटेन की सभी मल्टीनेशनल कंपनियों और बिजनेस में कोहराम मचा दिया। क्योंकि अगर ये बात सच साबित होती है तो पहले से ही आर्थिक संकट की मार झेल रहे ब्रिटेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाता, जिससे निपटना ब्रिटिश सरकार के बस की बात नहीं होती। लेकिन हालात को लगातार बिगड़ता हुआ देख भारत ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये बात साबित कर दी कि अभी तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यानी कि दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड टॉक्स जारी हैं, लेकिन जिस तरह से ब्रिटिश सरकार खालिस्तानी संगठनों और समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेने में सक्रियता नहीं दिखा रही, इसे देखकर ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आने वाले समय में इन पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को सच में सस्पेंड भी कर सकता है। क्योंकि खालिस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचने के लिए भारत ने पहले ही कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद ब्रिटिश एम्बेसी के आसपास से सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग भी पूरी तरह से हटा ली थी। यहाँ तक कि हमने अतिरिक्त पुलिस बल जो ब्रिटिश एम्बेसी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे उन्हें भी वापस बुला लिया, जिसके बाद कई जर्नलिस्ट और लोग आसानी से ब्रिटिश एम्बेसी के आसपास जा सकते हैं और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने एक्टिव होकर लंदन में मौजूद हमारे हाई कमीशन के आसपास 3 लेयर्ड पुलिस प्रोटेक्शन भी तैनात कर दी थी, जिसने ये बात साबित कर दी कि अगर हमें पश्चिमी देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो हमें इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद करना होगा। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल लगभग 18 बिलियन डॉलर का है और बहुत जल्दी ट्रेड बढ़कर 20 या 25 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी लाने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसे लेकर ब्रिटिश कंपनियां काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रही है। बता दें कि 7 मार्च 2023 को बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी की गई एक नई रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत ने 7वें चरण की बातचीत पूरी कर ली, जिसमें दोनों देशों ने 43 अलग अलग सेशन के दौरान 11 पॉलिसीज एरियाज पर बातचीत की। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन के साथ चल रही इस पूरी बातचीत में भारत ध्यान रख रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद हो और दोनों देशों के बीच इसका प्रभाव संतुलित रहे। यानी भारत और ब्रिटेन दोनों ही ये नहीं चाहते कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दिए जाने वाले बेनिफिट किसी एक देश के लिए ज्यादा फेवरेबल हो जबकि दूसरे देश के लिए लॉस का सामना करना पड़े। और यही बात जनवरी में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने भी दोहराई थी। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब भारत भी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन जब भी हम इसे साइन करने नजदीक पहुंचे लगभग हर बार ब्रिटेन के अंदर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की वजह से इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किए जा सके। इसी वजह से अब जब ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक की सरकार है, तब भारत पूरी तेजी के साथ कोशिश कर रहा है ताकि दोनों देश अपने बीच मौजूद हर तरह के मुद्दे को सुलझाकर इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करे। क्योंकि ब्रिटेन सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को विश्व की कुछ सबसे एडवांस और जटिल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, वह भी पूरे अधिकार के साथ। जिसके तहत जैसा कि हमने कल ही बात की थी कि कैसे रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम, जो कि दोनों ही ब्रिटिश कंपनियां हैं, भारत के साथ फाइटर जेट इंजन को लेकर काम करने में काफी रुचि दिखा रही है। और इन दोनों ही कंपनियों ने भारत को बहुत ही अच्छे ऑफर दिए, जिसमें रोल्स रॉयस तो हमें नए इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जिस तरह से खालिस्तान के मुद्दे की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आज एक अलग डिबेट शुरू हो चुकी है, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर ब्रिटेन ने जल्द ही एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो रोल्स रॉयस के साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारी पार्टनरशिप पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि जेट इंजन जैसे प्रोग्राम पर भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर सिर्फ तभी काम कर सकता है जब हमें राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता की गारंटी मिले, जिस पर खालिस्तान के मुद्दे की वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार भारत विरोधी
विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाने में नाकाम रही। क्या हमें इसके बावजूद रोल्स रॉयस पर जेट इंजन जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेकर अपना भरोसा दिखाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।